क्वेश्चन के हिसाब से Q इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए मेरे को सी वी निकालना होगा। सी वी निकालने के लिए सी पी अवेलेबल है, सी वी माइनस सी पी इक्वल्स टू आर, और सी पी माइनस सी वी था ना, मिस्टेक, सी पी माइनस सी वी 7 माइनस सी वी इक्वल्स टू आर है 2, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू सी वी, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, डेल्टा टी हम लोग यहाँ से माइनस करके निकाल सकते हैं, और 8 दिया हुआ है एन, एन 5 आ जाएगा ना, 5 8 जब 40, 200 ना, सिंपल है, निकाल लो। ठीक है, अब एक ग्राफ देख लेते हैं, एडियाबेटिक वर्सेस आइसोथर्मल। ठीक है, ग्राफ तो मेरा पीवी वर्सेस ग्राफ है, पी वर्सेस वी का ग्राफ है, लेकिन एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। जो पहले आ रहा है वो मेरा आइसोथर्मल का ग्राफ है, और ये एडियाबेटिक का ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस जो है ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है गामा की वजह से। ठीक है, गामा, गामा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हमको एक टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखो, इसको बना लो ग्राफ को, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं, उसके बाद गामा का फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलो हेडिंग लगाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ। लिखो, डेफिनेशन लिखो, इट इज द नंबर ऑफ, it is the number of independent ways a molecule can move, rotate और vibrate। ठीक है, degree of freedom is the number of independent ways a molecule can move, rotate or vibrate in space। in space भी जोड़ दो, in space। ठीक है, 3 तरीके का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। पहला होता है ट्रांसलेशनल, जैसे कि तीनों एक्सिस हम लोग जानते हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल मान के चलो, इसके ओरिजिन में एक मॉलिक्यूल रखे हैं हम। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में से मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में से मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस में से मूव कर सकता है। समझ में आया? तो ये ट्रांसलेशनल हो गया। ठीक है, रोटेशनल लिखो, रोटेशनल है, मान के चलो एक एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का ये मान के चलो इस सेंटर ऑफ एक्सिस हमें बना दिया। ठीक है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे घूम सकता है, रोटेट, ऐसे रोटेट कर सकता है ना, और एक ऐसे रोटेट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम में रोटेशनल बोलेंगे। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल, नेक्स्ट लिखो वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल जो है ये टॉपिक डिटेल में हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये जो है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो जेई एडवांस वाले जो प्रिपरेशन करेगा वो अच्छे से पढ़ेगा, और ये थोड़े ग्रेजुएशन लेवल में इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है। वाइब्रेशन क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। समझ में आया? वही है। ठीक है, चलो इसको लिखो, एक टेबल बनाएंगे, समझेंगे अच्छे से। जैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो तो क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल करते हैं। तो इसको तीनों का क्या लिखते हैं, 3A लिखते हैं। ठीक है, ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए है मेरा एटॉमिसिटी। बचपन में पढ़े थे ना एटॉमिसिटी, क्या होता है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, लिखो इसको, बचपन की यादें ताज़ा करो। देखो
एटोमिसिटी ऑफ गैस जब 1 रहेगा, ठीक है, तो एटोमिसिटी 1 किसका रहता है, कौन से गैसेस में, इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियन, आर्गन, तो हीलियम ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, सपोज करो ऐसे, यही देखो एक हीलियम का एटम है, ठीक है, वो कैसे टाइप के मोशंस कर सकता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, रुको, टी आर, ठीक है, और यहाँ पे वी का जो नंबर है वो लिखेंगे। ये ऐसे मोशन कर सकता है, एक ऐसे मोशन कर सकता है, और एक ऐसे मोशन कर सकता है, 3 एक्सिस में। तो ट्रांसलेशनल इसका 3 हो गया, ठीक है, रोटेशनल क्या है, 0 है, तो कितना हो गया, 3, ठीक है। तो अभी सीवी कैसे निकालेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एफ जो है, एफ है 3 आया है, 3R/2, 3R/2, ठीक है। इसका निकाल के बताओ, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है, तो सीपी इक्वल्स टू आर प्लस सीवी लिख सकते हैं, ठीक है, सीवी को उस तरफ लेके चले गए। इसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकाल के बताओ, 3R/2, 3R/2 आर, 5R/2, ठीक है। डाउट ना हो इसलिए रोटेशनल कर दिया। इसके बाद पॉइसन रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ, क्या आएगा, सीपी जो है, सीपी और सीवी को का रेशियो होता है, हाँ, तो हाँ, ठीक है। अभी मेरा डायटोमिक गैस लेंगे जिसका एटोमिसिटी 2 है, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, HF अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ही लिखते हैं, ठीक है। अब तुमको समझना है कि हाइड्रोजन का मोशन कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन का मोशन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशनल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसा, ये एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में भी जाएगा, जेड एक्सिस में भी जाएगा, तो ट्रांसलेशनल कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। रोटेशनल कितना आएगा, थोड़ा इमेजिन करो मॉलिक्यूल का रोटेशनल मोशन कैसा रहेगा, हाँ इसलिए बताए थे वहां लिखाते समय, ऐसे कि मान के चलो ये 2 है तुम्हारा, ठीक है, इसको मान के चलो ऐसे समझा दे इससे, पेन से, ठीक है, ये मान के चलो ऐसा है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम सकता है, ऐसे तो मोशन कर सकता है, और ये कैसे कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट एक्सिस में है, लेकिन और एक मोशन होता है, ठीक है, जैसे कि ये एटम भी ऐसे घूम सकता है, अरे यार ये तो एटम निकल गया, तो मान के चलो ऐसे, ठीक है, ये वाला भी ऐसे घूम सकता है, ऐसे, अर्थ वाला, अर्थ भी तो वही होता है ना, हाँ मतलब अपने एक्सिस में घूम सकता है, लेकिन इसको हम लोग इसमें नहीं काउंट करते, ग्लोब लाइन, ठीक है, ये भी ऐसे घूम सकता है, ग्लोब लाइन और दिखाइए, अरे वो 3D मॉलिक्यूल वाला लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो रोटेशनल जो है इसमें 2 आ गया, ठीक है, तो कितना आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 5, ठीक है, तो इसमें कितना लिखेंगे, 5R/2, तो इसमें कितना लिखेंगे, 2 है तो नीचे ऊपर 2 प्लस हो जाएगा, 2R, 7R/2, और ये CP 7/5, ठीक है। अभी एटोमिसिटी 3 लेते हैं, ठीक है। अब 3 में क्या है कि एक लीनियर शेप का है, लीनियर शेप, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा CO2 होता है, लीनियर शेप का होता है, ठीक है। इसमें बताओ कि तुम्हारा क्या लिखेंगे हम, ट्रांसलेशनल में और रोटेशनल में क्या लिखेंगे बताओ, और एक होता है नॉन लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर बता रहे, पहले CO2 का बताओ। ट्रांसलेशनल देखो हमेशा वही है, 3 ही है, एक मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो है ऐसे CO2 ऐसे बनेगा ना, तो वो एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में भी है, तो T मेरा 3 ही होगा। रोटेशनल कितना होगा बताओ, हाँ रोटेशनल ये दोनों का सेम है, कितना आ गया 5, ये भी 5R/2, 7R/2, 7/5, ठीक है। नॉन लीनियर में मान के चलो हम लोग ले लेते हैं SO2, ठीक है, SO2 ले लेते हैं, तो इसका लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा बेंट शेप का हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बताओ, ट्रांसलेशनल रोटेशनल, इसमें ट्रांसलेशनल होगा ही नहीं इसमें होगा, 2 होगा आई थिंक, ट्रांसलेशनल सब में होगा, वो तीनों एक्सिस में, ये तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, नॉन लीनियर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या है तो दिक्कत, रोटेशनल नहीं होगा, देखो ये
लिए हैं इसको समझो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ चलो समझाने के लिए बस। हमको ऐसा ना समझो कुछ नहीं। मान के चलो ऐसा अगर है, यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ एक सल्फर है, ठीक है। तो ये एज अ होल एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, ठीक है। वाई एक्सिस में भी, एक्स मेरा कैसे है तुम्हारी तरफ से ऐसे है, हाँ एक्स ऐसे है, वाई ऐसा है और जेड ऐसा है। तो तीनों एटम एक साथ मूव कर सकता है। ट्रांसलेशनल हमेशा सेम है। रोटेशनल को कैसे समझेंगे? तो इसमें रोटेशनल कैसा है, मान के चलो यहाँ सल्फर एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसको ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे घुमा सकते हैं, एक ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, और एक कैसे घुमाएंगे, ऐसा। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, हाँ और एक ऐसा, ऐसा ऐसा उसको पूरा पलटिएगा। ऐसा, हाँ हाँ, ऐसा घुमा सकते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे दिखाने में। बस। चलो इसमें रोटेशनल कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये हो गया 6, ये 6r/2, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 3 3r लिख सकते हैं, ठीक है, 3 4r हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वाइब्रेशनल में, ठीक है। अब क्या आते हैं वाइब्रेशनल में, आते हैं, लिखे तो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना 3a, ठीक है, 3a लिखे थे, तो a1 है, a1 है मतलब 3a का वैल्यू भी 3 आएगा। अब ऑलरेडी यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही, ठीक है, तो वाइब्रेशनल कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? 3a है, a का वैल्यू 1 है, 3 1 जा 3 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी हम लोग को 3 मिल चुका है, जिससे ट्रांसलेशनल के अलावा इसमें और कुछ मोशन नहीं होगी, क्योंकि एक एटम है, अपने एक्सिस पे तो घूम रहा होगा वो उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशनल है ही नहीं इसमें, 0। अब इसमें लिखते हैं 3a का वैल्यू क्या होगा, 3a का 3 × 2 6 होगा, 6 होगा। इसमें से ऑलरेडी 5 जो है हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिख चुके हैं, 5 ऑलरेडी है, तो एक सिर्फ वाइब्रेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, 3 × 3 9 है, ठीक है, 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा वाइब्रेशन, ठीक है, 4 वाइब्रेशनल हो जाएगा। इसमें भी 9 ही होगा मेरा, 3 × 3 9, लेकिन 6 ले चुके हैं ऑलरेडी, तो 3 वाइब्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। 3 वाइब्रेशनल कैसे होगा, यहाँ पे वाइब्रेशनल है भी नहीं, वैसे इतना डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेगा वाइब्रेशनल के ऊपर, ठीक है। तो जितना T+R जितना होगा उसको माइनस करेंगे तो V आ जाएगा, ठीक है। ये मेंस और नीट के लिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वाइब्रेशनल नहीं है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल है, इसको उतार लो अच्छे से। हम लोग जिसमें गामा लिखे थे पॉइसन्स रेशियो में CP/CV लिखे थे ना, तो ये है क्या, जैसे कि इसको समझो कि रबर का एक स्ट्रिप है, ठीक है, एक रबर का स्ट्रिप है जिसको हम लोग खींच रहे हैं दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो इसमें दोनों तरफ का एक स्ट्रेन लग रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जो स्ट्रेन लग रहा है इसको लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, और इधर जो खींच रहे हैं इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अब ये एक रबर स्ट्रिप है, तो एक मॉलिक्यूल में भी तो यह हो सकता है। मॉलिक्यूल में मतलब मान के चलो किसी कारण से अगर स्ट्रेन आ रहा है और दोनों खींच रहा है दोनों तरफ, तो 2 तरीके का स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मॉलिक्यूल के लिए हम लोग केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स जो है उसको ये लिखते हैं, पॉइसन्स रेशियो में CP/CV लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं माइनस ऑफ लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, फिजिक्स वाले थर्मोडायनामिक्स में। चलो ठीक है, इसको उतार लो। चलो हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। हम लोग आइसोथर्मल ऑलरेडी कर चुके हैं, केस 1 केस 2 इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब हम लोग एडियाबेटिक का निकालेंगे, ठीक है। केस 1 में लिखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है। अब हमको थोड़ा कोशिश करो तुम लोग निकालेगा, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे फॉर्मूला वर्क का, ठीक है। देखो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग किए थे, रिवर्सिबल वाला में क्या करते हैं, वर्क को इंटीग्रेट करते हैं,
ठीक है, इरिवर्सिबल वाला में नहीं करते इंटीग्रेट, तो कैसे लिखेंगे बताओ? वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल को V2 माइनस V1 भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल। अब इसको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकाल सकते हैं ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी निकाल सकते क्या, एनआरटी बाई पी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, 2 और 2 लगा देंगे, 1 वाले में 1 और 1 लगा देंगे, nRT2 बाई P2 माइनस nRT1 बाई P1, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला निकल गया, सिंपल। बस आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में क्या था, यहाँ पे nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1 था। T1 T2 किस लिए नहीं था, क्योंकि मेरा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें, इसीलिए नहीं था, ठीक है। लिख लो इसको। अब बताओ, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो फॉर्मूले में कुछ वेरिएशन आएगा, ठीक है। डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। एडियाबेटिक में हम लोग क्या जानते हैं कि क्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये निकाल चुके हैं, तो बस हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में डेल्टा यू के नीचे हम लोग लिखेंगे एन सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन, ठीक है। इसमें अगर टेम्परेचर निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकेंगे, ठीक है। केस 2 क्या है मेरा, केस 2 में हमको रिवर्सिबल एडियाबेटिक निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक पी वी और टी के बीच में रिलेशन निकालना है, उसको निकालते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, क्यू तो मेरा 0 है, ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। लिखते रहो, लंबा है, लिखते रहो। डेल्टा यू को हम लोग एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, और जहां जहां भी सी वी सी पी लिखेंगे तो वो मोलर वाला होगा, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर में। और डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो इसको डिफरेंशिएशन में लिख देते हैं डी टी और पी इंटरनल डीवी, ठीक है। रिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होता है, लगभग इक्विलिब्रियम अटेन करता है, तो इसलिए दोनों इक्वल कर दी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी, और पी इंटरनल को लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। पीवी को एन आर टी से लिख सकते हैं, एन एन कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वी, और आर को इधर लेके आ जाते हैं, और इंटीग्रेशन डी टी, टी को इधर लेके आ जाएंगे, इक्वल्स टू डी वी बाई वी, टी वन से टी टू, वी वन से वी टू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देखो, ठीक है। माइनस छूट रहा है भाई, माइनस दे देते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है, देख लो, सी वी था यहाँ पे, आर था, सी वी और आर यहाँ लिख दिए, ठीक है। डी टी था, टी को यहाँ से लेके आए, ठीक है, स्मॉल है, कैपिटल ही कर देते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। अब डी वी और वी यहाँ पे था, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, टी वन टी टू, वी वन वी टू से, ठीक है। सी वी बाई आर, ठीक है। डी टी बाई टी क्या होता है, एल एन टी, एल एन टी टी वन से टी टू, और माइनस एल एन वी वी वन से वी टू, ठीक है। सी वी बाई आर एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन माइनस एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ठीक है। अभी क्या लगेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है, सी वी बाई आर एल एन टी टू बाई टी वन टू माइनस एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है मेरे को, यहाँ पे एल एन टी टू बाई टी वन
के पावर में सी वी बाई आर आ जाएगा और माइनस एल एन वी टू बाई वी वन आ जाएगा। बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है? यहाँ देखो, यहाँ दिक्कत है किसी को? नहीं। सी वी बाई आर जो है एल एन टी टू बाई टी वन के पावर में आ गया। ठीक है, कौन से फॉर्मूला के हिसाब से आया? लॉग ए के पावर बी अगर होता है तो बी लॉग ए हो जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से आया। ठीक है, अब एल एन देखो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? टी टू बाई टी वन के पावर में सी वी बाई आर माइनस वी टू बाई वी वन। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इतना लिखो, उसके बाद मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का निकल चुका था। अभी यहाँ लिखो, नाउ सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सी वी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सी पी बाई सी वी माइनस वन आर बाई सी वी। ठीक है, अब सी पी बाई सी वी क्या होता है बताओ? सी पी बाई सी वी ये तो बताया। पॉइसंस। पॉइजन्स लॉ। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या है? सी वी बाई आर निकालना है। देखो यहाँ पे पावर में सी वी बाई आर निकालना है, तो सी वी बाई आर इक्वल टू वन बाई गामा माइनस वन लिख सकते हैं। देख लो, सी वी बाई आर इक्वल टू वन बाई गामा माइनस वन। इसको उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए। तो अभी इसी को जो है यहाँ पे हमको बैठाना है। ठीक है, ये वाला पार्ट को मिटाते हैं। लिखो, ठीक है। तो टी टू बाई टी वन सी वी बाई आर इक्वल टू वी वन बाई वी टू, यही निकला था। अब सी वी बाई आर का वैल्यू पर पुट कर देते हैं। टी टू बाई टी वन वन बाई गामा माइनस वन इक्वल टू वी वन बाई वी टू। ठीक है, अब पावर को अगर उधर शिफ्ट करते हैं, इधर देखो, पावर को अगर उधर शिफ्ट करेंगे वी वन बाई वी टू इक्वल्स के पावर में गामा माइनस वन लिख सकते हैं। पावर को क्या किया? उस तरफ शिफ्ट कर दिया, गामा माइनस वन आ गया। ठीक है, तो इसको देख के मेरे को लग रहा है कि ये इक्वेशन टी वी, ठीक है, टी वी गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, T1 V1 T2 V2। ठीक है, इसको अगर हम इलाबोरेटली लिखेंगे T1 V1 गामा, इसको अगर देखिए इस तरफ भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। बस ठीक है, तो ये लिख दिया ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ तक लिखो। इसके बाद बाकी का भी लिखते हैं। टीवी का रिलेशन टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन हो गया है। ठीक है, पी और वी के बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, टी इक्वल्स टू पी वी बाई एन आर होता है, टी इक्वल्स टू टी वी के पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पहले वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं, तो पी वी एन आर वी के पावर गामा माइनस वन बराबर कॉन्स्टेंट। लिख लो, लिख लो। ठीक है, इसका पावर प्लस वन रहता है ना वॉल्यूम का, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पी वी गामा बाई एन आर इक्वल्स टू के होगा। ठीक है, तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, इसको भी उधर लेके चल जाएंगे तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी वी गामा बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, पी वी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो अभी है लास्ट प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, इसको निकालने की कोशिश करो सेम तरीके से। ठीक है, लिखते हैं पी वी
गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी के पावर गामा बाई कांस्टेंट, ठीक है। इसको लिखो, ठीक है, एन आर गामा, ठीक है। एन आर के पावर गामा जो होगा उसको उधर भेज देंगे अगर, तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी टी बाई पी हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब ये इसका पावर 1 है, इसका पावर गामा है, तो 1 माइनस गामा टी के पावर गामा बराबर के कांस्टेंट। ठीक है, हो गया सारा। पी वी पी टी और टी वी सारा रिलेशन कंप्लीट। ठीक है, अभी हम लोग वर्क फॉर्मूला निकालते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक का, ठीक है। तो रिवर्सिबल है तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होगा, ठीक है। फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल डेल्टा वी, V1 से V2, ठीक है। करो अभी हम लोग P का एक्सप्रेशन निकाले ना, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट निकाले ना, तो K बाई V के पावर गामा, P इंटरनल की जगह लिखो माइनस ऑफ V1 बाई V2 K V के पावर गामा, यहाँ dV लिखना है ना, dV लिखो, ठीक है। K को फिर बाहर करते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस के V ऊपर लेके आ जाते हैं V1 बाई V2, ठीक है। अच्छे से देखो, तो कॉम्प्लेक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाला है ना, तो हो जाएगा। नहीं, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले माइनस के V के पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। अगर फॉर्मूला ये था ना, V के पावर अगर n है तो डिफरेंशिएशन dV करने के बाद V n प्लस 1 बाई n प्लस 1, हाँ सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, सॉरी मिस्टेक, ये आएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ लिखना है V1 V2, लिखो। इसके बाद V2 माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 के पावर में माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। V2 माइनस V1 लिख दिया है। देखो अभी क्या करेंगे, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट था ना, तो अभी लिखते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ पी वी गामा V2 1 माइनस गामा लिख देते हैं, 1 माइनस गामा माइनस V1 के पावर में 1 माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत है, देखो क्या दिक्कत है बताओ, खत्म करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। देखो शुरू से देखो, बता रहे हैं शुरू से। P एक्सटर्नल को P इंटरनल लिख सकते हैं, हाँ पी वी गामा बराबर कांस्टेंट लिखे थे, हाँ लिखे थे, ठीक है। तो उसी को क्या किए हैं यहाँ पे क्या किए हैं कि पी वी गामा था ना, तो के बाई वी के पावर गामा लिखे हैं, एक ही बात है, हाँ डीवी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किए, इसको ऊपर लेके आ गए, के को बाहर कर दिए, ठीक है। पावर में n है तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 किए, ठीक है, हाँ इसके बाद V2 V1 लगाए, हाँ जो लिमिट्स था वो लगाए, हाँ, ठीक है। अब पी वी गामा बराबर कांस्टेंट था, तो के बराबर पी वी गामा होता है, पी वी गामा लिख दिए, ठीक है। पी वी गामा लिखने के बाद अभी जो ये पावर्स था माइनस गामा प्लस 1 था ना, तो 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तक किया है, बोला यहाँ तक समझ में आ गया ना, हाँ बस इसको पावर को उलट दिए हैं, ठीक है। अभी अगर क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, पी वी गामा V1 1 माइनस गामा के पावर 1 माइनस गामा होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस पी वी
गामा V2 के पावर में 1 माइनस गामा हो गया। कुछ कट होने का। देखो यहाँ तक समझ में आया। हाँ आगे। अब ये कटेगा यहाँ पे, V के पावर में गामा है और V1। तो वो अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे P1 V1 होगा ना, P2 V2 होगा, क्योंकि दोनों के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अगर। तो कटेगा कैसे? हाँ, P1 इसके साथ साथ निकालना है, तो V1 के पावर गामा, इसके भी पावर गामा, प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, तो P1 V1 1 माइनस गामा रहेगा, माइनस P2 V2 वाला भी कैंसिल होगा, P1 V2 1 माइनस गामा, ठीक है। तो P2 V2 1 माइनस गामा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि इसमें माइनस के ही रहने देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे के V2 के V1 करेंगे, तब उसके रेस्पेक्ट में P1 V1 और P2 V2 कर देंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी क्या करते हैं, वर्क डन का आ गया मेरा फाइनल, तो इसको नीचे का जो एक्सप्रेशन है गामा माइनस 1 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 आ जाएगा, हाँ। ठीक है। माइनस साइन दे देंगे तो उलट हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, यही फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको लिख लो।